किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे, इस पैटर्न के ऊपर एक सवाल सिंप्लीफिकेशन जो सरलीकरण चैप्टर है उसमें बनता है और बहुत लोग कर तो लेते हैं, लेकिन होता क्या है ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। ये बात मानकर चलो, आप पढ़ने में कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपको मैथ बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन ये मानकर चलो ये 10 से 12 मिनट के वीडियो के बाद 100% है आपको कम से कम ये टाइप के सवाल मैं सिखा दूंगा और जो तरीका बताऊंगा आप बोलोगे भैया मजा आया। और अब ऐसे सवाल में करना क्या है, अप्रोच तरीका क्या होगा वो बिल्कुल क्लियर है। और एक बात देखो, लाइन से एग्जाम है, मेहनत करो, सारा खेल मेहनत का है। सपने देखना बाबू बहुत आसान है, सपना सब देख सकता है, लेकिन सपने पूरा जो है ना वो चंद लोग कर पाते हैं। वो क्यों? क्योंकि जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं ना, आपको पहले समझना पड़ेगा जिनसे मेरा सच में लड़ाई है उनसे मेरा मेहनत, मेरा स्ट्रैटेजी, मेरा तरीका बेहतरीन जब तक नहीं होगा तब तक हम एग्जाम नहीं निकाल सकते। और मैंने सब आपको कर दिया, हर एक चीज कर दिया है। अभी ग्रुप डी को लेकर भी मैं बताऊंगा A to Z करना क्या है। ALP को बताया, जेई बताएं, RPF बताएं, अब जो बताएं क्वेश्चन फंसा एग्जाम में वैसे वैसे किए तो नंबर आया। मैं ग्रुप डी में बताऊंगा आपको सिंपल तरीका से क्या करना है आने वाले 2-3 महीना में, एकदम दिल से। अच्छा, इस टाइप के सवाल को करने से पहले ना जितने भी पैटर्न है, लॉजिक क्या है वो समझते हैं एक बार। मान लो आपका ये सवाल है, ठीक है, ये 2 सवाल पहले ध्यान से आप देखो, सिखाना मेरा ऊपर छोड़ दो, मैं सिखा दूंगा 100%। ये 2 सवाल में आप क्या देख रहे हैं, नजर क्या आ रहा है, आप ध्यान से दोनों, एक सवाल ये दिखाएं, एक सवाल ये दिखाएं। आप एक चीज ध्यान से देखो बाबू, ये 1 2 3 4 प्लस में यहां पर कितना है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। यहां पर देखोगे आप सभी इस सवाल में 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 6 है, यहां 4 यहां 6, यहां 4 यहां 5। यानी आप एक चीज देखो, ये जो लिखा है ना इसके बराबर में है, लेकिन इस सवाल में देखोगे ये जो लिखा है ना इसके ऊपर एक और एक लगा है। तो पहले आप ये ध्यान से देख लिए ना, अब ये हो क्या रहा है पहले समझो। ऐसे सवाल में क्या करना है, सबसे पहले आप ये सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद फिर ये सॉल्व करोगे, फिर ये सॉल्व करोगे, फिर ये सॉल्व करोगे, तब ना आंसर आएगा। मैं बोलूंगा सिंपल तरीका समझोगे, वो तरीका क्या है आप ध्यान रखना। ये संबर है, सबसे पहले देखो लास्ट में ये क्या दिया गया है, 2 संख्या, तो ये दिया गया है भैया 4 और 5। ये सबसे पहले लास्ट में क्या दिया गया है, 4 और 5 दिया गया है, वो लिख लिए। उसके बाद आपका अगला काम क्या है, ये देखें ये कितना है, 1 2 3 4 है, तो उसको लिखो, दूसरे वाले से स्टार्ट करो, 1 2 3 4। मैंने क्या किया, सबसे पहला कर्तव्य आपका ये बना कि जो लास्ट में नीचे उधर दिया गया है 2 नंबर बटा में, वो क्या दिया गया है, वो 4 और 5 दिया गया था, लिख लिए। उसके बाद ये कितना है, 1 2 3 4, क्या क्या है, 1 1 1 1 है, तो 5 के ऊपर से स्टार्ट किए, 1 1 1 1 लिख लिए, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है आपका, 5 एकम 5, 5 एकम 5 प्लस 4 कितना होता है, 9 होता है, लिख लिए। अब 9 एकम 9, 5 जोड़ेंगे, 9 5 14, 14 लिख लिए। 14 एकम 14, 14 9 कितना होता है, 23 लिख लिए। अब लास्ट में क्या करना है, 23 एकम 23, 23 और 14 33 लिख लिए। अब इसका आंसर क्या होगा फाइनली, तो आंसर होगा 37/23। ये हमारा फाइनल उत्तर। नहीं समझ में आया, 10% समझ में आया, एक बार और समझाते हैं, ठीक है, एक बार और समझाते हैं। यहां पर आपको एक बार और समझाते हैं। यह सवाल दिया गया था, सबसे पहले हम देखें नीचे में क्या दिया गया, उधर में तो वो 4 और 5 दिया गया, वो लिख लिए। अब अगला काम क्या था हमारा, यहां पर संख्या क्या क्या है, 1 2 3 4 है और सब 1 1 है, तो 5 से स्टार्ट करेंगे, जो दूसरा संख्या है 1 1 1 1, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या था, 5 एकम 5 गुना किए, 5 प्लस 4 9 लिख दिए, ठीक है। 9 एकम 9, 9 प्लस 5
14 लिख दिए, 14 एकम 14, 14 9 23 लिख दिए। लास्ट में अब एक करना है, 23 एकम 23, 23 14 33 लिख दिए। तो आंसर क्या होगा हमारा 33/23। ये फाइनल आंसर है। ये सवाल था। अगला सवाल देखो ध्यान से, ये सवाल है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, उधर में जो है वो 3/4 वो लिखना है। 3 और 4 लिख लिए। ये कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन एक ऊपर में वो छोड़े हैं, वो पलट जाएगा लास्ट में आने के बाद, बताते हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, 4 एकम 4, 4 + 3 7, 7 एकम 7, 7 + 4 11, 11 एकम 11, 11 7 18, 18 एकम 18, 18 और 11 29। ये आया। आप बोलोगे भैया आंसर है 29/18। नहीं, अब एक ऊपर में एक छूटा हुआ है, यानी ये ऐसे बनकर आया अब 29/18। ये हमारा आंसर। अब ये 18 जो है पलट जाएगा, ऊपर चल जाएगा, क्योंकि ऊपर में एक है ना। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 18/29। इस बात को समझ पा रहे हैं? सिंपल है ना। एक चीज और समझते हैं, यहां पर देखो, यहां पर क्या है नीचे में 1/2, तो 1 और 2 लिख दिए। अब क्या है 2 4 3 2, 2 4 3 2, जो कर रहे हैं वही कर दिए। 2 दूनी 4, 1 5, 5 चौके 20, 20 2 22, 22 3 66, 66 और 5 71, 71 दूनी 142, 142 और 22 आपका 164। तो फाइनल आंसर क्या हुआ 164/71। ठीक है, ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया। 61 दूनी 142, 142 और 22 164, यानी 164/71 हमारा फाइनल उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल ये देखो, कभी कभार आपको बीच में माइनस भी देखने को मिलेगा ना, तब क्या करेंगे, सेम तरीका है। उधर क्या है 2 और 3 लिख दिए। उसके बाद क्या है 4 3 2 1, 4 3 2 1। ठीक है, अब क्या करना है, ये 4 प्लस में, तो 4 3 12, 12 + 2 14 लिख दिए। 14 3 42। अब 3 माइनस में है बाबू, अब ये 3 माइनस में, तो 14 3 42, 42 - 3 आपका 39। अब ये 2 माइनस में, तो 39 दूनी 78, 78 - 14 आपका 64। ठीक है, अब 64 एकम 64, अब 1 प्लस में 64 और 39 कितना होगा 60। इसको मान लो ना आप 63, 63 और 103 होगा, यानी यहां पर कितना आ गए 103। तो फाइनल उत्तर क्या है 103/64। सही है ना, एक बार देख लेते हैं। इसको मान लो हम मान लिए 63, इसको 1 दे दिए 40, तो 63 और 40 आपका 103/64। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल मान लो, अभी तक आपने देखा माइनस वाला खेल भी, प्लस वाला खेल भी। अब यहां पर देखो, अभी तक जितने सवाल आप देखे, यहां पर सब में क्या था 1 1 1। ये लास्ट 2 डिजिट लिखने के बाद सब में 1 1 1 आ रहा था। देखो सब में आपका 1 1 1 1 आ रहा है, इधर में 1 1 1 1 आ रहा है, इधर में यहां पर 1 1 1 आ रहा है, इधर में। लेकिन इस सवाल में देखो लास्ट का 2 डिजिट है 3 और 4, वो तो लिख लिए। ठीक है, इसके बाद 1 5 2 है, 1 5 2 ये भी लिख लिए। लेकिन भैया यहां पर अब 2 है फिर 1 है, क्या करेंगे। देखो बाबू सिंपल बात है, जब तक 1 1 था दिक्कत नहीं था, अब 2 और 1 है, तो 2 और 1 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बचा क्या संख्या है 2 और 1 बचा है। उस समय 1 1 था, तो 1 से 1 भागा दोगे तो नंबर वही बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है 2 और 1, तो यहां पर 3 4 तो लिख लिए, 2 1 लिख लिए, भागा देना है। अब क्या करना है 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7 को जब 2 से भागा दोगे तो 3.5 होगा, इसको लिख लेना है 3.5। ये डिफिकल्ट सवाल लिए, कॉमा में सब आंसर आएगा समझाने के लिए। 3.5 × 5 कितना होता है 5 3 15, 28, 17.5 + 4 21 होता है। तो 21 को 1 से भागा देंगे तो 21.5 ही आएगा। ठीक है, यही आ रहा है ना।
17.5 और 4 21.5। अब 21.5 को 2 से भागा दोगे तो कितना होगा? 43। 43 प्लस 3 43.5 आएगा हमारा। अब इसको सॉल्व करोगी तो क्या होगा? 43.5 21.5, ये हमारा फाइनल उत्तर होगा। इसको आप दशमलव उड़ाकर काट भी सकते हो। जब दशमलव उड़ाओगे तो 93/43 हमारा फाइनल उत्तर होगा, दशमलव हटाएंगे तो। ठीक है, अब थोड़ा ये सवाल देखो, जबकि कुछ नहीं है, रेलवे में भर भर कर ऐसे सवाल आते हैं। ये सवाल क्या बोला है? यहां पर भैया 1 और 4 है, तो यहां पर हम 1 लिख लिए, 4 लिख लिए, सिंपल सा बात। अब ये 2 1 3 है भैया, ठीक है, 2 1 3 है भैया, ठीक है। अब क्या करना है? अब तो कुछ करना नहीं है। 4 दूनी 8, 8 प्लस 1 आपका 9 हो गया, 9 एकम 9, 9 प्लस 4 13 हो गया, 13 तिया 39, 39 और 9 48 हो गया। तो फाइनल उत्तर क्या होगा? 48/13। ऑप्शन देखो कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए। हर